से कोई कमी रह गई, और साहब ने ये भी बोला अगर कोई कमी रह गई है आप लोग हमको लिखित में दे दीजिए। मैं डीसीपी हूँ यहाँ का, आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे देखा भी है, मेरे दफ्तर भी आए हैं, मिले भी हैं मुद्दई बन के। मैं यही कहना चाहूँगा, जो जॉइंट सीपी साहब से वादा किया गया था कि वो कंप्लेंट लिख के दिया जाएगा, वो काइंडली कंप्लेंट हमको दे दीजिए। अगर किसी के खिलाफ कोई ग्रीवेंस है आपको पुलिस विभाग में, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक FIR का सवाल था, जो हम लोगों को देना था पीड़िता के माँ बाप को, वो हम लोगों ने पहुँचा दी है। जो हम लोगों ने बोला था वो हम लोगों ने कर दिया है, और हम लोग यही चाह रहे थे कि कोई कंप्लेंट आप लोग हमको दे दे, ताकि त्वरित उस पर हम लोग विजिलेंस से इंक्वायरी करवा सकें और आप लोगों की जितनी व्यथा है, आप लोगों की जितनी डिमांड्स हैं वो पूरी कर सकें। तीसरी बात ये है, जो इंसिडेंट हुआ बहुत ख़राब हुआ, दिल को दहला देने वाला है। वो बेटी सभी की बेटी है, और आप सब यहाँ उसी के लिए इकट्ठा हुए हैं, हम सबको पता है, और हमको उसके लिए एकदम खेद है, सबको बहुत अफसोस है। मगर जिनके लिए आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों को कोई असुविधा ना हो, मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करने आया हूँ आपके नेताओं के माध्यम से कि अपने प्रोटेस्ट को थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर लीजिए, ताकि हम एटलीस्ट एक कैरेज वे खोल सकें। जाने आने में लोगों को तकलीफ़ हो रही है, कैंटोनमेंट का एरिया है, फ़ौजी भी यहाँ रहते हैं, उनको भी जाने आने में दिक्कत होती है। तो मैं ये एक दरख्वास्त करूँगा, ये एक शुरुआत है कि आप लोगों को हम में भरोसा है, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी गुनहगार, जैसा कि ये बोल रहे हैं, सबसे संगीन सज़ा होगी, सबसे संगीन सज़ा होगी। टाइम लगेगा, हम लोग कम करने का प्रयास करेंगे, भरसक प्रयत्न करेंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिए, ये एक DCP का वादा है। मेरा दफ्तर वसंत विहार में, एक दिल्ली कैंट में भी है, आप जब चाहें आ सकते हैं। मेरा नंबर पब्लिक फोरम पे मौजूद है। मेरी आपसे यही विनती है। एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो लड़की का जो मुजरिम है, चारों लोगों का, भाई सुन लीजिएगा जरा, सुन लीजिएगा, एक करके चारों लोगों को जेल भेजा गया है। जो रेपिस्ट हैं, उन रेपिस्टों की फॉरेंसिक जांच नहीं हुई है, उनके कपड़े जांच नहीं किए गए, उनका जो वाइटल पार्ट है, जो फ्रंट लाइन का जो पार्ट है जिससे उन्होंने रेप किया है, उसकी जांच के लिए, उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए उसका नमूना नहीं गया है। एक बात, रूम का भी जहाँ क्राइम ऑकर्ड हुआ है। एक मिनट। दूसरी बात, जो कल परसों की ये घटना है, परसों की घटना में विक्टिम जो पीड़िता है, जिसकी माँ बाप है, उनको 164 के बयान के अंतर्गत ACP थाने में होने के बावजूद, SHO थाने में होने के बावजूद, उन लोगों ने पूरे दिन इनके माँ बाप को थाने में धमका के रखा है। वो ACP के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और उनको परसों से लेकर के कल तक FIR दर्ज नहीं हुई है। कमीशन के माध्यम से पास्को लगी है, 376 लगी है, और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट लगी है। जब हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया है तब जाकर के कमीशन आया है, उनके माध्यम से एक धारा लगी है। तो क्या ACP के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? एक SHO के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो लोग ACP बर्खास्त होना चाहिए। ACP विधायक को ACP और SHO के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, और तुरंत तत्काल से सस्पेंड करके उन्हें जेल भेजना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुलजिमों को साथ दिया है। 24 घंटे तक विक्टिम को सताया है, उनके माँ बाप को थाने में बंद करके रखा है, किसी को मिलने नहीं दिया है 164 के बयान के तहत। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात एक और है कि जितने लोग हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, उनको वहाँ से रास्ते में रोका जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर बिजली का करंट था, वो भी बंद कर दिया गया। क्या यहाँ के ये लोग नहीं है क्या? और जो लड़की के पाँव हैं, वो अभी तक संस्कार करने के लिए नहीं दिए गए हैं। उनका सैंपल लेने के बाद कम से कम उसकी माँ और उसके बेटे, ये सब लोग मिलकर के अपनी बेटी का उसके पैरों से ही संस्कार तो कर दे कम से कम। क्या भाइयों बताइए, मैं गलत? आपका जो पहला सवाल था वो FSL की जांच का था, FSL की जांच का था आपका। जो भाई साहब सुन लीजिए, भाई साहब आपका जो पहला सवाल था वो FSL की जांच का था। उनके जितने भी FSL के नमूने लिए जाने थे, FSL की टीम आई थी, वो लेके जा चुकी है। और जो सीन ऑफ क्राइम है जो आप कह रहे हैं, वहाँ का भी FSL का नमूना लिया जा चुका है। दूसरा, अगर मैं वही आपसे कहने आया था, किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ भी आपको, वो हम त्वरित कराने का प्रयास करेंगे। एक मिनट। DCP साहब, ये तो प्राइमरी बेसिस साफ दिख रहा है कि पुलिस ने
हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे लोगों पे अत्याचार किए और उनकी ना तो रिपोर्ट लिखी गई, जबरदस्ती धरने पे आने के बाद, रोड बंद करने के बाद जब रिपोर्टें लिखी जा रही है तो ये पहले क्यों नहीं है? तो ये साफ दिखता है कि इसमें एसएचओ और एसीपी को सस्पेंड करना पहले बनता है, उसके उसकी कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई कर रहे हैं उन पे? उसकी पहले कार्रवाई हो। दिन में ये डिस्कस हुआ था, दिन में ये डिस्कस हुआ था। आप लोग एक कंप्लेंट दे दें, हम लोग विजिलेंस जांच कराएंगे। एक मिनट, कंप्लेंट तो दे रहे हैं और कैसे दें? आप रिटर्न में दीजिए कंप्लेंट, रिटर्न, ताकि ऑन रिकॉर्ड रहे, ताकि ऑन रिकॉर्ड रहे, लिखित में भी दे रहे हैं। वो दे दीजिए। और तीसरी बात आपकी थी, वो बच्ची के जो पैर बचे हुए हैं उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। उस हिस्से का पीएम किया जा चुका है, उस हिस्से का पीएम किया जा चुका है और 3 दिन के लिए उनको प्रिजर्व करवाया गया है। अगर उसमें, क्योंकि उसमें कुछ इनकंक्लूसिव आ रहा है, उसमें कुछ आ नहीं पा रहा है, डॉक्टर्स बता नहीं पा रहे, डॉक्टरों का बोर्ड बैठा था, तो वो इनकंक्लूसिव बात आ रही है उसमें, इसीलिए उसको प्रिजर्व करवा के रखा गया है। और अगर उसमें से कुछ आ सकता है तो इमीडिएटली आफ्टर 3 डेज उनको हैंडओवर कर दिया जाएगा और पेरेंट्स को हैंडओवर किया जाएगा, बाइज्जत उसका संस्कार किया जाएगा। बात ये है, जब तक जो दोषी है थाने के अंदर, ये तो बात अलग है, जितने सबूतों के साथ छेड़खानी करी है या सबूतों के साथ मिटाने के लिए जो उनकी मदद करी है वो दोषी है। जब तक वो सस्पेंड नहीं होते, टर्मिनेट नहीं होते, उनको कम से कम टर्मिनेट तो करना चाहिए, सस्पेंड तो करना चाहिए, ताकि उनकी जो सीट पे रहते हुए वो अपनी सीट का फायदा उठाते हुए उसमें बांधा ना डाले। समाज के भावना है, ये मांगे कि ये धरना जब ही हटेगा, रुको ना, जब ही हटेगा जब पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे भी ऐसे सबसे पहले हम अपने वाले